हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो उम्मीद करता हूँ पीछे के वीडियो सेक्शंस आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। अगर चीज़ें पसंद आती हैं, चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से जुड़े हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या बात हुई है वो सुनो ध्यान से। टीचर, कल मैं सूरज पर लेक्चर दूंगी, कोई भी क्लास मिस मत करना। चुन्नू, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा मैम। टीचर, क्यों? चुन्नू, मम्मी इतनी दूर जाने से मना करती है। तो देख सकते हो चुन्नू नाम का स्टूडेंट कितना भूला है। वो बेचारा उस सूरज की बात कर रहा है और मैडम किसी और ही सूरज की बात कर रही है। सही है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैडम टॉपिक पढ़ाने की बात कर रही है, उस सूरज की बात कर रही है, और ये बेचारा उस सूरज की बात कर रहा है पहुंचने की। तो सही बात है भाई, इतनी दूर मम्मी कैसे जाने देगी। तो रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है? ये कहती है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कल वाले कंसेप्ट के अनुसार ही चलना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, आधा जो प्रोडक्ट है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाई half of the product is formed by retention of configuration, half of the product is formed by retention of configuration, और बचा हुआ हाफ जो प्रोडक्ट है एंड अदर हाफ ऑफ द प्रोडक्ट is formed by inversion of configuration. Such phenomena is known as रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को किस नाम से जाना जाएगा? रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आधा जो प्रोडक्ट है वो तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बने, और बचा हुआ जो आधा प्रोडक्ट है वो किससे बनता हुआ नजर आए? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से। सिर्फ छोटी छोटी बातें कह रहा है कि आधा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बने, और बचा हुआ जो आधा प्रोडक्ट होगा वो किससे बनता हुआ नजर आए? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बनता हुआ नजर आए। मतलब इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट और एक रिटेन्ड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मतलब एक SN2 मैकेनिज्म होगा और एक SN1 मैकेनिज्म होगा। कह सकता हूँ इन्वर्टेड प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म से, या फिर SN1 मैकेनिज्म से दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। इन्वर्टेड भी बन सकता है और रिटेन्ड प्रोडक्ट भी। तो हमें टेक्निकली क्या पढ़ना है? रेसिमाइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेसिमाइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि रेसिमाइजेशन वो होती है जिसमें आधा जो प्रोडक्ट है वो किससे बनता हुआ नजर आए? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से, और बचा हुआ जो आधा प्रोडक्ट है वो किससे बनता हुआ नजर आए? इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन से बनता हुआ नजर आए। उस पूरे फिनोमिना को किस नाम से जाना जाएगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। तो फिर से वही केसेस शुरू करते हैं जो कल पढ़े थे। केस नंबर फर्स्ट, मान लेता हूं लेट बॉन्ड अलोंग स्टीरियो सेंटर इज नॉट ब्रोकन। मान लेता हूं भाई स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ जो बॉन्ड है वो मान लेता हूं टूटा ही नहीं। ये है स्टीरियो सेंटर। अगर ये बॉन्ड टूटता तो कह सकता था स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तित होगी। अगर जब बॉन्ड टूटा ही नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी नहीं, मतलब हैलाइड आयन निकल जाएगी और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब मुझे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है? इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है। तो देखो, जब बॉन्ड टूटा ही नहीं, किसी भी प्रकार का स्टीरियो सेंटर पे कोई चेंज हुआ ही नहीं, बॉन्ड टूटा ही नहीं,
अगर स्टीरियो सेंटर पे किसी प्रकार का चेंज होता तो कॉन्फ़िगरेशन पक्का बदलती हुई नजर आती। अब स्टीरियो सेंटर के दूसरी तरफ बॉन्ड टूटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कह सकता हूं कि सिर्फ यहां 100% क्या होगी, जब बॉन्ड टूटा ही नहीं तो जैसी कॉन्फ़िगरेशन थी वैसी की वैसी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी। इस स्थिति के अंदर जब बॉन्ड नहीं टूटा तो 100% क्या होगी, रिटेंशन। और मैं ये देखना चाहता था कि क्या इस केस के अंदर रेसिमाइजेशन हो सकती है या नहीं, तो आंसर होगा देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी, देयर इज नो सच possibility of racemization, there is no such possibility of racemization to occur। इस केस के अंदर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी जहां पे जाकर क्या हो जाए, आसानी से रेसिमाइजेशन हो जाए, क्योंकि स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगी, और जब कॉन्फ़िगरेशन बदली ही नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन जैसी पहले थी वैसी की वैसी कॉन्फ़िगरेशन बाद में भी मिलती हुई नजर आएगी। तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ, और अगर कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को किस नाम से जाना जाता है, रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखने का, देख लो भाई तसल्ली से, तब तक पीछे देख लेते हैं कि कार्यक्रम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तसल्ली से देख लो भाई, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, कह सकता हूं। सही है, देख सकते हो, ठीक है भाई, सही है। तब तक छोटा सा आपका क्या है, छोटी सी 4 लाइनें सुना देता हूं, ध्यान से सुनना है। क्या कहता है 4 लाइनों का तजुर्बा, देखो। कमजोर, ध्यान से सुनना है, कमजोर जब जुल्म से तंग होकर लड़ने का फैसला करता है तो बड़े से बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। तो भाई हो सकता है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जुल्म किए जाएं तो वो इतना जुल्म सहते 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 एक सीमा हो जाती है, फिर उसके सामने चाहे फिर कोई भी खड़ा हो, कितना भी ताकतवर व्यक्ति, उसको वो तबाह करने की क्षमता रखता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। सही है, चलते हैं। मान लेता हूं दूसरा केस, लेट बॉन्ड अलोंग स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। हो सकता है स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ बॉन्ड क्या कर जाए, टूट जाए। सही है, पॉसिबिलिटी मान रहा हूं कि पॉसिबिलिटी ये है कि स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ बॉन्ड क्या कर जाए, क्लीव कर जाए। तो इसमें सब केस पहला जो हमने पीछे भी पढ़ा था, सब केस फर्स्ट, ऐसा भी तो हो सकता है। लेट बॉन्ड क्लीवेज, इसको मिटा ही देता हूं भाई, सही है। ऐसा भी तो हो सकता है सब केस फर्स्ट कि बॉन्ड टूटे, साथ साथ बॉन्ड टूटे और साथ साथ बॉन्ड क्या कर जाए, बन जाए। तो लेट बॉन्ड क्लीवेज, let bond cleavage and bond formation, let bond cleavage and bond formation take place simultaneously। ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉन्ड साथ साथ टूट जाए और साथ साथ क्या कर जाए, बन जाए। साथ साथ बॉन्ड का टूटना, साथ साथ बॉन्ड का बनना, तो साथ साथ पीछे हमने ये भी लिखे थे कि जुगाड़ क्या कहता है, जुगाड़ सिस्टम कहता है कि साथ साथ अगर बॉन्ड टूट गया और साथ साथ बॉन्ड बन गया तो कौन सा मैकेनिज्म दिख रहा है, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनते हुए नजर आएंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती हुई नजर आएगी। तो यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर बॉन्ड की क्लीवेज और बॉन्ड की फॉर्मेशन साथ साथ होती है तो जुगाड़ सिस्टम के अनुसार SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 मैकेनिज्म से जो उत्तर होंगे वो इन्वर्टेड उत्तर होंगे। कैसे, मान लेता हूं ये A है, ये B है, ये X है और ये C है। सही है, मान लेता हूं X निकला, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, साथ साथ बॉन्ड टूटे, साथ साथ बॉन्ड बने, कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड। हेलोजन किस पे था, वेज पे, तो न्यूक्लियोफाइल इसके जस्ट अपोजिट जुड़ेगा, वेज की जगह किस पे जुड़ जाएगा, डैश पे। ये लो भाई, और 100% क्या होगी, इन्वर्जन। अपने को पढ़नी क्या थी, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होती है, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन को क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। मतलब दोनों होनी चाहिए, इन्वर्जन भी होनी चाहिए और
रिटेंशन भी, इसमें सिर्फ इन्वर्जन है। तो रेसिमाइजेशन की कितनी पॉसिबिलिटी, देयर इज नो सच, देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी ऑफ रेसिमाइजेशन, देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी ऑफ रेसिमाइजेशन टू अकर इन दिस सब केस। इस सब केस के अंदर रेसिमाइजेशन होने का कोई भी चांस नहीं है, 0% रेसिमाइजेशन होगी। रेसिमाइजेशन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी जोड़ा जाएगा और रिटेन्ड प्रोडक्ट भी जोड़ा जाएगा, दोनों के जोड़ने से तब उत्तर बना होगा, उसे आप क्या कह सकते हो, रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। तो ध्यान से देखने का, तसल्ली से देख लो। एक में बॉन्ड क्या कर रहा था, स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ नहीं टूटा तो कॉन्फ़िगरेशन जैसी थी वैसी की वैसी रिटेन। एक में स्टीरियो सेंटर का बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना साथ साथ हो गया, मतलब SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में सिर्फ इन्वर्जन होगी और मुझे चाहिए रिटेन्ड आपका कैसा प्रोडक्ट, रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए। रेसिमाइजेशन तब होगी जब इन्वर्जन प्लस क्या हो, रिटेंशन। इसमें सिर्फ इन्वर्जन हो रहा है, रिटेंशन नहीं हो रहा, और इन्वर्जन रिटेंशन होगा नहीं तो रेसिमाइजेशन संभव नहीं है। देख लो भाई तसल्ली से, सही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। चलें आगे, देखो दूसरा सब केस ये हो सकता है, लेट बॉन्ड फॉर्मेशन, let bond formation take place, let bond formation take place after bond cleavage। कह रहा है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, लेट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज, सही है। ये कह रहा है कि बॉन्ड टूटने के बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाए, बॉन्ड बनने की। तो पहले बॉन्ड टूटे और फिर बॉन्ड क्या करे, बने। SN1 मैकेनिज्म का मतलब हो गई कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी, और आगे से और पीछे से जब अटैक होगा तो एक इन्वर्जन होगा और दूसरा क्या होगा, रिटेंशन। और इन्वर्जन प्लस रिटेंशन को ही केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन को ही केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। मजा आया। इन्वर्जन प्लस रिटेंशन के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है, रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, इसको देखो। अगर मैं इधर बात करूं तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर बात करूं तो इसने इसके ऊपर पीछे से हमला कर दिया, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। और कितना प्रतिशत बनी, SN1 मैकेनिज्म हुआ होगा क्योंकि पहले बॉन्ड टूटा होगा और फिर बॉन्ड क्या हुआ होगा, बना होगा, 50% तो ये हो गया। दूसरा, जहां से हेलोजन टूटा है बॉन्ड, वहीं की वहीं जाके कौन जुड़ जाए, न्यूक्लियोफाइल। वैज से टूटा हेलोजन का जो बॉन्ड है और वहीं पे जाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी, ये कौन सी कहलाएगी, रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो 50% रिटेंशन ऑफ क्या हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन। और इसका मतलब ऊपर वाले में इन्वर्जन हो रहा है, नीचे वाले में रिटेंशन हो रहा है, दोनों एक ही एग्जाम्पल हैं, ऐसा ना सोचना कि अलग अलग हैं। तो एक में इन्वर्जन हो जाए, एक में ही रिटेंशन हो जाए, मतलब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई होगी। तो जुगाड़ सिस्टम कहता है कि पहले अगर बॉन्ड टूट जाए फिर बॉन्ड बन जाए, तो बॉन्ड के टूटने से कार्बोकेटाइन बनेगी। कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। आगे से अटैक करेगा तो जैसी कॉन्फ़िगरेशन है हूबहू वैसा आंसर मिल जाए, डेट इज रिटेन्ड प्रोडक्ट। पीछे से हमला करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो उल्टा बनेगा, डेट इज कॉल्ड इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन अगर दोनों में मिलती हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, रेसिमाइजेशन। तो इसका मतलब इस सब केस के अंदर, इन दिस सब केस, इन दिस सब केस देयर इज possibility, in this subcase there is possibility to occur or to take place रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सही है। इस कंडीशन के अंदर संभव है, इस सब केस के अंदर संभव है
कि कौन सा फिनोमिना हो जाए आपका रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन का फिनोमिना क्या कर जाए, डेवलप कर जाए, क्योंकि इन्वर्ट प्रोडक्ट भी बन रहा है और क्या बन रहा है, रिटेन्ड प्रोडक्ट भी बन रहा है। और जिसमें इन्वर्जन प्लस रिटेंशन मौजूद हो उसी को तो क्या कहा जाता है बाबू, कन्फिग्रेशन कहा जाता है। कौन सी, रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। कौन सी कहा जाता है रे बाबू, रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हुए नजर आए, रिटेन्ड प्रोडक्ट और कौन सा प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आए बाबू, इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आए। सही है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। सही है, देख लो तसल्ली से। लास्ट में फिर स्टेटमेंट लिखवाई थी क्या, अगर मोलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का ऑप्टिकली एक्टिव हो और अगर उसके अंदर रेसिमाइजेशन टेक प्लेस हो जाए तो देखो जितना रिटेंशन हुआ उतना ही क्या हो गया, इन्वर्जन। मतलब टोटल रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, शून्य। जितना घूमा था उतना ही वापस घुमा दिया। मान लो पहले इतना था, इतना घूमा, अब दूसरे ने आके उसको उतना ही घुमा दिया, तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और टोटल रोटेशन कितनी हो गई, जीरो कह सकता हूँ। और जिसकी रोटेशन जीरो मतलब वो कंपोजिशन कैसी होगी, वो मिक्सचर कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेशक आप मॉलिक्यूल कैसा लेके चले थे, ऑप्टिकली एक्टिव। पीछे वाले में दोनों में ऑप्टिकली एक्टिव लेके चले थे तो आंसर ऑप्टिकली एक्टिव थे। यहां अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव लेके चलोगे, इफ द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ द मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, if the molecule of alkyl halide is optically active, then the product formed from racemization of configuration, then the product formed from racemization of configuration is optically, अगर कोई मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का ऑप्टिकली एक्टिव है, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन इज, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऐसे करो भाई, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। मतलब बात ये कह रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का ऑप्टिकली एक्टिव है और उसके अंदर अगर रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गई तो उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो हमेशा कैसा ऑब्टेन होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल लेके चले हैं और उससे आपने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की और प्रोडक्ट बनाते वक्त अगर उसके अंदर रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट लग गया तो बेशक आप मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव लेके चले थे, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेचर में कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा नेचर के अंदर। तो ये छोटा सा वीडियो सेक्शन था, बेहद ही छोटा वीडियो सेक्शन डाल रहे हैं। कल बात करेंगे हम अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस के बारे में। रूड्स रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्रैंकलिन रिएक्शन पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ते हुए नजर आएंगे। सही है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन सुना देता हूं और फिर एक छोटा सा चुटकुला। ठीक है, आपने यहां तक मेरा साथ दिया, धन्यवाद आपका। ध्यान से सुनना है। तेरा गरूर, कई लोगों को क्या होता है, बड़ा गरूर होता है अपनी ताकत का, पावर का, मगरूर होते हैं वो व्यक्ति, तो वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तेरा गरूर कहीं, गरूर मतलब घमंड, सही है, जिनके पास पावर होगी उनमें घमंड जरूर मिलेगा और पावर का मिसयूज जरूर करेंगे। तेरा गरूर कहीं किसी और को ना कामयाब कर डाले, तेरा गरूर कहीं किसी और को ना कामयाब कर डाले, तू गिनता रहे गुनाह दूसरे के और ऊपर वाला तेरा हिसाब कर डाले। कईयों के अंदर दिक्कत होती है, दूसरों की गलतियां बड़ी काउंट करते हैं, पावर होती है तब उनके हाथ में। तो ऐसा ना हो भाई, तेरे पावर के चक्कर में इतना किसी को तुम प्रेस करो, कितना दबा दो कि वो व्यक्ति मजबूरन क्या हो जाए, कामयाब हो जाए। कई बार भट्टी में डालने से व्यक्ति जलता नहीं है, वो सोना बन जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार तपने से वो सोना बन जाता है। हर किसी की जो चमड़ी है वो एक जैसी नहीं होती, कई बार वो सोना बन के निकल जाती है। तो हो सकता है आप उसकी गलतियां ढूंढते रहें और उसे कामयाबी के शिखर पर बैठा दें, और फिर आप जब उसका हिसाब करने लगें तो भगवान आपका हिसाब तब तक कर चुका होगा।
एक छोटा सा चुटकुला सुन लो जाने से पहले, फिर वीडियो सेक्शन को विराम दे देंगे। ध्यान से सुनना है। शादी से पहले लोग क्या है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ध्यान से सुनने का क्या होता है। सही है। 4 लाइनें ये अपने दोस्त के लिए सुनो, ठीक है। शादी से पहले मेरा दोस्त स्टेटस डाला करता था, अभिषेक है मेरा दोस्त। ये 4 लाइनें सीधी मेरे भाई अभिषेक के लिए डेडिकेटेड हैं। सही है। शादी से पहले, ध्यान से सुनना है। शादी से पहले मेरा दोस्त स्टेटस डाला करता था, शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। और मैंने वीडियो कॉल किया तो भाभी ने उठाया, मैंने पूछा शेर कहाँ है, भाभी बोली लहसुन छील रहा है। तो देख सकते हो भाई क्या हालात हो चुके हैं। सही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।